जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोगों का नंबर सिस्टम का 8वां दिन है। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत थोड़ा खराब है। फिर भी क्योंकि सर्दी है और सर्दी में बहुत देर तक नाक को सीधी नहीं रख सकते हैं, ये आपको भी मालूम है। तो डे 8 में हम लोग लैंग्वेज बेस्ड सवालों को देखने वाले हैं। बहुत आसान आसान सवाल आपके आपके एग्जाम में आया है। कुछ एक सवाल ऐसा है जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है तब मिस्टेक होगा, अनजाने में एग्जाम के प्रेशर में आके मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट आपको लेक्चर देखना है। अब आपका 2 लेक्चर और आएगा, बता देते हैं किस किस टॉपिक पे आएगा। एक तो लेक्चर आएगा आपका फैक्टर पे, एक लेक्चर रहेगा आपका फैक्टर, क्योंकि फैक्टर पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरा आपका लेक्चर आएगा रिमाइंडर थ्योरम पे। इसका बेसिक आपको बता दिए हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है सारा का सारा। अब जाके बेसिक देख लीजिएगा, बेसिक बता दिए हैं। ये आपका 2 बच गया है। अगला दो क्लास में मतलब डे 9 और डे 10 में आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और चैनल के बायो में भी लिंक है। और इस चैनल पे अभी तक जो है 300 सब्सक्राइबर हो गए हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मतलब तहे दिल से स्वागत है कि आप लोग 300 लोग जो है जुड़ गए। बाकी पुराना वाला चैनल पे तो आपका 1.33 के है, इस नए वाले पे 300 लोगों का कारवा बन चुका है। 1 से लेके 300 तक हम लोग पहुंच गए। और बहुत जल्दी अगर आपका साथ रहा तो भाई 1000 पे भी हम लोग पहुंच जाएंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको वही दिया जाएगा। एक साथ सारा पीडीएफ डाल देंगे। अब लेक्चर को फिर से देख देख के प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ एसएससी का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उसको लगा लेना है और आराम से आपका सब कुछ हो जाएगा। अभी जो एएलपी का एग्जाम हो रहा है, आप देख रहे हैं कि सवाल का लेवल बिल्कुल ही आसान है, पैटर्न बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर जैसा ही है। तो भाई इसमें भी कुछ जो है एकदम भौकाल नहीं होने वाला है। एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, लेवल वही रहेगा। क्वेश्चन का डाटा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो ये इन सब बातों को समझिए। आप समझदार है फिर भी नहीं समझते हैं, इधर उधर की बातों पे आपका ध्यान जाना जाता है। उधर ध्यान ना दे, बढ़िया से मैथ और रीजनिंग में स्कोर कर लीजिए और कहानी खत्म करिए। ठीक है, कंप्लीट बैच अगर आपको चाहिए तो ये अपना विजेता बैच है। जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। डिटेल अगर बैच के बारे में आपको कुछ पूछना हो तो 7909004902 कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, सर्दी है क्या करें। और अगर सिर्फ आपको मैथ चाहिए, तो भाई सिर्फ मैथ भी आपका अवेलेबल है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। ठीक है, लगता है तो कि नहीं, अगर आपको एक बार ढंग से पढ़ाना है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और यूट्यूब पे तो आपका हम पूरा का पूरा मैथ प्रैक्टिस करवा ही देंगे। ठीक है, तो सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और टाइम टू टाइम मॉक लगाइए। मॉक डेली मत लगाइए, वीक में एक मॉक काफी है। बढ़िया से लगाइए और उसको बढ़िया से एनालाइज कीजिए एक एक सवाल को। ठीक है, तो इस बैच को भी आप परचेज कर सकते हैं कंप्लीट मैथ से। इसमें चलिए एक एक सवाल को देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग कमेंट में, देखो भाई कुछ लोग, हम झूठ नहीं बोलते, कुछ लोग 1-2 लोग कमेंट में पूछता है कि सर आपका जो है बैच नहीं मिल रहा है। तो भाई आप ना इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। अभिषेक सर उनको कमेंट में भी बोले थे कि आप इस नंबर पे एक बार हाई करके व्हाट्सएप लिख दीजिएगा जो आपको समस्या है, 7909004902 पे। वहां से आपको ना लिंक भेज दिया जाएगा अगर नहीं मिल रहा है तो। वैसे जो एप्लीकेशन है ना फोकस स्टडी विद अभी, इसमें नहीं लिखा हुआ है, हाँ देखिए, फोकस स्टडी विद अभी, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अरे आप लोग इतना एकदम टेकी आदमी हो भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए पहला सवाल,
तो पहला सवाल है कि कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स 1 to 10। एकदम आसान सवाल है। इस सवाल को बड़े लेवल पे भी एसएससी में पूछा गया है, बड़े लेवल इन द सेंस की थोड़ा सा मुश्किल बना के, उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर आपको कहीं ऐसा दिखता है कि सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, ठीक है, 1 से 10 तक है कि 1 से 9 तक है? 1 मिनट, 1 से 10 तक है, हाँ अच्छा 1 से 10 तक भी है और एक सवाल 1 से 9 तक भी आया है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा दिखता है तो आपको याद रखना है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 सम का फॉर्मूला है। 1 का स्क्वायर 1 से स्टार्ट होना चाहिए भाई, 1 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो यहाँ तो सवाल सीधा है, बोला है कि सर 1 से लेके 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग। तो सर n क्या बताता है? जो आपका आखिरी का टर्म है। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बड़ा ही सिंपल सा सॉल्यूशन होगा, बस n के जगह पे 10 रख देंगे, ये हो जाएगा 10 n का वैल्यू, n प्लस 1 10 और 1 11 इंटू 2n प्लस 1 10 दूना 20 और 1 21 डिवाइड बाय 6, यही हो जाएगा। बोले सर यही हो जाएगा। अब काट कूट के आंसर ला देना है, करना क्या है इसमें? तो ये तो आसान है सर, ये 2 से जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में, 2 ये 3 से जाएगा 7 बार में, 7 5 35 और 11 से तो 300 350 385 385 इसका आंसर है। ये तो आसान सवाल था। सवाल पूछा हुआ है और आपसे भी पूछ सकता है, ठीक है। जब ये पूछ सकता है तो इसको आगे भी बढ़ा सकता है। क्वेश्चन सर पूछता है क्या? अच्छा इसको नया पेज में बताते हैं, ठीक है, इसको नया पेज में बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला तो याद रखना जरूरी है। अब सवाल क्या बनाया है, हम एसएससी का बात कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी का बात कर रहे हैं। बोला है कि सर 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, सबका सम बताना है। तो आपके पास तो एक ऑप्शन ये है कि सबका स्क्वायर लिख के जोड़ दो, है ना, सबके स्क्वायर को लिखो और जोड़ दो। और ये नंबर जो हम 20 लिखे है ना, ये आगे भी पूछा हुआ है, इससे बड़े लेवल पे भी पूछा है, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक 20 के स्क्वायर, समझना बात को, एक बार समझना जरूरी है। तो अभी जो हम आपको फॉर्मूला बताए कि सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेके प्लस n का स्क्वायर तक, इसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ये कब लगेगा? जब सर सीरीज 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ तो 11 से स्टार्ट है। तो सर इसको कैसे बनाएंगे, समझ लीजिए ध्यान से कि इसको कैसे बनाएंगे। एक बात बताइए, अगर हम 1 से 20 तक के स्क्वायर के जोड़ में, क्या बोल रहे समझिएगा, 1 से 20 तक के स्क्वायर के जोड़ में अगर हम 1 से 10 तक के स्क्वायर के जोड़ को घटा दें तो भाई 11 से 20 तक के स्क्वायर का जोड़ आ जाएगा कि नहीं? क्या बोले? यहाँ पूछा है 11 से 20 तक के स्क्वायर का सम निकालना है। जो फॉर्मूला है वो लगता है जब 1 से स्टार्ट होगा तभी सीरीज में, ये तो यहाँ है नहीं। तो सर करेंगे क्या इसको? सर देखिए एक बार डिटेल में समझा रहे, समझिएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें, सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको सर कहां तक लिखेंगे? प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें अगर हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से इसको हम प्लस 10 के स्क्वायर तक को घटा दें तो सर क्या बचेगा? 11 से लेके 20 ही तो बचेगा, 11 से लेके 20 ही तो बचेगा। बस यहाँ पे दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे n के जगह पे 20 हो जाएगा, तो 20 गुना 20 और 1 21 गुना, ध्यान से, और 20 दूना 40 और 1 41 भागा 6 माइनस यहाँ पे n के जगह पे क्या लेंगे?
10 लेंगे। तो सर ये हो जाएगा 10 गुना 11 गुना 21 भागा 6। ये जो उत्तर देगा ना, ये 11 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर से लेके प्लस 20 के स्क्वायर तक का उत्तर बताएगा ये। ठीक है, तो सर आपको जब बीच से कहीं नंबर का सीरीज देगा ना, तो इस तरीका से आपको काम करना होगा। ठीक है, अब आप इसको काट कूट के उत्तर ला दीजिए। ये कटेगा ऊपर नीचे हमेशा। देखो ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, ये 3 से कट जाएगा 7 बार में। सर 10 सत्ते 70, 70 गुना 41। ये भी सर 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से 5 बार में, और 3 से कट जाएगा 7 बार में। 7 पच्चे 35 गुना 11। जो भी उत्तर आएगा अपना आंसर ले आएंगे। तो जब सीरीज से पूछे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो सर सीधा सीधा आपको फॉर्मूला बिठा देना है। इसको याद रखिएगा, और इस पे बेस्ड ना बहुत तरीका का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बैच में आपको पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगर इस सवाल में मान लो पूछ देता, अगर इसी सवाल में मान लो भाई सिंपल सवाल पूछ देता, यहाँ पे 10 ना रख के, यहाँ पे 10 ना रख के यहाँ पे 100 रख देता, यहाँ पे 100 रख देता, तो भाई सिंपल था। n के जगह पे 100 रखते, 100 गुना 100 प्लस 1 101 गुना 100 दूना 200 प्लस 1 201 और डिवाइड बाय कितना सर 6 करते हैं और अपना उत्तर आ जाता है। तो आगे पीछे का कहानी भी समझना होगा। ठीक है, ऐसे बिना मतलब में बक बक करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ये सवाल, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। सर n के जगह पे क्या रखेंगे? बोले सर n के जगह पे क्या रखेंगे? तो n के जगह पे हम क्या रखेंगे? 9 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 प्लस 1 10 इंटू 9 दूना 18 और 1 19 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। उत्तर अपना आ जाएगा। 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से 5 बार में, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो सर 5 दिया 15 गुना 19, 19 पच्चे 50, 19 पच्चे 15 दूना 30 में 300 में आपका 15 गया सर 285 इसका उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल है। देखो पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि शिक्षक और छात्र दोनों के बीच पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि सर शिक्षक का काम है कि आराम से पहले आपको समझाए सब कुछ क्या होता है, कैसे इसका यूज होगा, कैसे इसका हम लोग एग्जाम में हेल्प लेंगे, और जो टीचर है और जो स्टूडेंट्स हैं उनका काम है कि सर ध्यान से पहले समझो। अभी जो नया ट्रेंड चला ना रील्स 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 रील्स, नहीं होगा पढ़ाई। और आप किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ लो जो आपके आसपास होंगे जिनकी जॉब लगी है, सर वो कैसे पढ़े, तो पहले आराम से बैठ के बेसिक को समझा हुआ आदमी तब जाके आगे बढ़ा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि बाय मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव इंटीजर बाय 4050 दिस नंबर बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। कहता है कि 4050 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर जो है सर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, और इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करिए। अब इस सवाल को आप जो है 2-3 तरीका से लगा सकते हैं। अगर आप समझ गए सर ये 4050 है, ये 4050 है, सर इसको जैसे ही 2 से गुना करेंगे 4050 को, सर ये हमें सीधा परफेक्ट ये 8100 पे ले जाएगा। और हमसे बोला है कि जो नंबर है 8100 इसका वर्गमूल मतलब इस पे रूट लगा देंगे, तो सर ये कितना हो जाएगा 90। इसका क्या हो जाएगा उत्तर सीधा 90। ये चीज अप्लाई करना था एग्जाम में। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई वैसा नंबर है, तो इसको तोड़ना होगा डिवीजन मेथड से, एलसीएम मेथड से इसको तोड़ना होगा पहले, तब जाके उत्तर आएगा। तो एग्जाम में ऐसे करना होता है हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर से वही सवाल,
सॉरी गलती हो गया, पीपीटी हम ही बनाते हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या का घन 153 के स्क्वायर से घटा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या 1457 होता है। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे भाई, बेसिक से बनाना होगा। मान लो कि एक संख्या का जो घन है वो x है, वो x क्यूब है, वो संख्या x है और उसका घन क्या है, x क्यूब है। अब इसमें घटा देंगे किसको सर, 153 के स्क्वायर को, तब जाके क्या मिलेगा, 1457। यही बात है ना। तो बोला है कि संख्या क्या है, संख्या क्या है। अब एक बात बताइए कि सर जो संख्या होगा इन चारों में से एक होगा, इन चारों में से एक होगा, ठीक है जी। अब देखिए, अगर हम सिंगल डिजिट ही लेते हैं, अगर हम यूनिट डिजिट ही लेते हैं, सर 8 का क्यूब कितना, लास्ट डिजिट 8 का क्यूब में लास्ट डिजिट कितना, 2 आएगा सर, यहाँ पे 2 रहेगा। और यहाँ पे लास्ट में क्या है सर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर में लास्ट में 9 आएगा। यही ना आएगा मेरे भाई, यही आएगा कि नहीं आएगा। यदि किसी संख्या का घन 153 के स्क्वायर से घटा दिया जाता है तो सर जो प्राप्त संख्या होगा वो 1457। सर लास्ट में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो सर यहाँ पे 2 है, एक इधर से कर्जा लेते हैं तो सर 12 में 9 गया तो 3 आता है, ये तो नहीं हुआ। अब देखो जरा ध्यान से, 16, सर 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 16 में इकाई का अंक 6 है सर, 6 का क्यूब कितना, 6 होगा। और यहाँ 16 में 9 जाएगा तो कितना, 7 बचेगा। तो सर 16 वाला हो सकता है। क्या कह रहे हैं आप लोग नहीं समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करने से अच्छा है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखो, ये एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 1457 प्लस में 153 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके जोड़ेंगे, फिर क्यूब रूट लगाएंगे, तब जाके x का वैल्यू आएगा। हम कह रहे हैं कि सर हम x के जगह पे इन वैल्यूज को रख के देखें, इन वैल्यूज को हम रख के देखें। अब इसके पीछे छोटा सा आपको लॉजिक बता दे, देखो देखिए, आपको लग रहा होगा ना कि सर क्या आसान सवाल बता रहे हैं, पर परीक्षा में ना ये सवाल टाइम ले लेगा आपसे। और हमारा नेचर है कि हम लोग एग्जाम में ना पता नहीं बेसिक से गुना भाग करने लगते हैं, ये आप देखिएगा, ठीक है। तो अगर इसको बनाना है तो हम सर x के जगह पे एक बार 18, 16, 28 और 24 को रख के ट्राई करेंगे। अब देखो, अगर 8 का हम क्यूब करें तो सर कितना होता है, 512। सर आखिरी का अंक क्या आएगा सर, 2 ही आएगा। 6 का क्यूब में सर आखिरी का अंक 6 आएगा। 8 का क्यूब में आखिरी का अंक कितना, 2 आएगा। और 24, 4 का क्यूब में आखिरी का अंक कितना आएगा सर, 4 आएगा, ठीक है। तो अगर हम घटा के देखें तो उत्तर आराम से मिल जाता है। तो एक काम करिए कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा। और अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो ये स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पहले 153 का स्क्वायर निकालिएगा, फिर इन दोनों को जोड़िएगा, फिर क्यूब रूट लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। अब देखो एक्स वाई मानने की आवश्यकता नहीं है, यही चारों ऑप्शन में से एक मेरा उत्तर होगा। तो सर 5 गुना, तो 3 का 5 गुना कितना, बोले सर 15। और सर उसके वर्ग का 2 गुना, इस कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखे ना, उसके वर्ग लेस देन ट्वाइस इट्स स्क्वायर। तो सर 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 2 गुना 18, ले यही तो सेट कर गया। और दोनों में 3 का अंतर भी है। जो संख्या है, जो मेरा इंटीजर है, उसका 5 गुना, तो सर 3 का 5 गुना 15। उसके वर्ग के 2 गुना, तो सर 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 2 गुना 18 से 3 कम है जी, है कम। तो ये मेरा उत्तर हो गया, ठीक है, सिंपल सा। आगे बढ़ जाते हैं। और देखो ये सब जो हम सवाल बता रहे हैं मुश्किल नहीं, एकदम निहायत ही आसान है, ठीक है। कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर हुज क्यूब इज इक्वल टू इटसेल्फ। अब इस सवाल में आप अनजाने में गलती करेंगे,
देखिए वह सबसे छोटा पूर्णांक बोला है जिसका घन स्वयं के बराबर होगा। तो सर सबसे पहले आपको दिखेगा सर 1 का क्यूब कितना, 1 ही होगा, तो सर पहला उत्तर मार देंगे और निकल जाएंगे। सर 2 का क्यूब 8 होता है, 0 का क्यूब से तो कोई मतलब नहीं, सबसे छोटा बोला है, ठीक है। और सर -1 का क्यूब भी क्या होता है, -1। अब देखो यहाँ बोला है कि सबसे छोटा पूर्णांक, तो इस लैंग्वेज को जब आप ध्यान से देखेंगे तो सर अपना उत्तर डी होगा, -1 होगा। 1 का क्यूब भी 1 होता है और -1 का क्यूब भी -1 होता है, तो इसका उत्तर -1 होगा। छोटा सा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है और उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा। अब कोई भी संख्या आपको लेना है रैंडम जिसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 आता हो, तो सर उसके क्यूब का लास्ट डिजिट क्या होगा, ये बेस पे सवाल है। तो सर मान लो कि मालूम है कि सर 9 का स्क्वायर 81 होता है और इसका लास्ट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। अगर हम इसका क्यूब कर लें तो सर इसका क्यूब कितना होता है, 729। तो सर इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। एक तो ये बात समझ में आया। दूसरा सर 11 का स्क्वायर का भी तो आखिरी का अंक 1 होगा, बोले सर ठीक है, लेकिन जब हम इसका क्यूब करें तो सर इसका क्यूब कितना 1331 होता है। तो सर यहाँ तो 1 आ गया, तो सर या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा अंतिम अंक। ये सवाल था, बहुत आसान, एकदम निहायत ही आसान सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि बाय सब्सट्रैक्टिंग 4 टाइम्स द नंबर फ्रॉम 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 50 मोर देन दैट नंबर, फाइंड द नंबर। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से 4 गुने संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, तो सर संख्या ज्ञात करिए। एक्स नहीं मानना है आपको, ऑप्शन से ही कर देना है। मान लो कि वो संख्या मेरा 5 है, तो सर 5 का वर्ग कितना होगा सर, 25 होगा। और सर 25 का 3 गुना कितना होगा, बोले सर 75 होगा। पहला स्टेटमेंट यही बोला है। और सर संख्या का 4 गुना, सर 5 का 4 गुना कितना, बोले सर 20 होगा। क्या इन दोनों में 50 का डिफरेंस है, यही बोला है ना। हिंदी इंग्लिश सेम है ना। बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 टाइम्स द नंबर फ्रॉम 3 टाइम द स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर का 3 टाइम बोला है ना। और सर हिंदी में क्या लिखा, अच्छा उस संख्या, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने में से वर्ग का 4 गुना उस संख्या है। यहाँ से छूट गया सवाल, यहाँ से हिंदी में छूट गया है, ठीक है भाई, यहाँ से हिंदी में छूट गया है। वर्ग के 3 गुना, संख्या के वर्ग का 3 गुना और संख्या के वर्ग का 4 गुना। तो सर 5 का स्क्वायर 25, 25 का 4 गुना कितना है सर, बोले सर 100। क्या इनका डिफरेंस 50 का है, बोले सर नहीं। फिर इसको देख लेते हैं। तो सर 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया 108 और 36 चौके, यहां भी तो डिफरेंस आपका 50 का नहीं है। 4 का स्क्वायर, कुछ लैंग्वेज में गड़बड़ हो गया। बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 टाइम द नंबर फ्रॉम द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 का 3 गुना 75 और 4 टाइम्स 5 चौके 20। 1 मिनट, लैंग्वेज हमें लग रहा है यहाँ से दिक्कत है ये कुछ। 1 मिनट, सवाल है आपका आरआरबी जेईई 2019 का ना। किधर गया सवाल भाई, किसी संख्या के किधर चला गया सवाल, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे ना।
किधर गया भाई सवाल, क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है। देखिए एक बार फिर से, बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 टाइम्स द नंबर फ्रॉम द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, द नंबर ऑब्टेन इज 50 मोर देन द नंबर। तो 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर का 3 गुना 75 और 5 का 4 गुना 20। अच्छा, और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। क्या बोला है कि बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 टाइम्स द नंबर फ्रॉम 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, द नंबर ऑफ 10 इज 50 मोर देन दैट नंबर। अब देखो ये हम ही से मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो भाई 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 गुना 75, अब इसका 5 का 4 गुना 20, ठीक है 20। अब इनको घटाएंगे सर तो कितना आएगा, बोले सर 55 आएगा। क्या 55 5 से 50 ज्यादा है, बोले सर है, तो सर यही अपना उत्तर हो जाएगा और क्या। बाकी सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा था, ये चीज हमसे मिस्टेक हो रहा था, कान पकड़ के माफी मांगते हैं, ठीक है। एकदम आसान सवाल था, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि द सम एंड द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स आर 25 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। 2 संख्याओं के योग और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, तो उनके वर्गों का अंतर। एकदम ये फॉर्मूला से ही बनाने की सुविधा है। सर संख्या मान लो x और y, तो सर x प्लस y आपका कितना दिया है, बोले सर 25, और सर x माइनस y आपका कितना दिया है, बोले सर 3। अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस, सर आपको ये चीज मालूम है कि अगर हम बोले कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि ये एक्स प्लस वाई होगा इंटू ये एक्स माइनस वाई होगा, यही होगा ना। सर एक्स प्लस वाई कितना है, बोले सर 25, और एक्स माइनस वाई कितना है 3, और 25 तिहाई 75 इस सवाल का सीधा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एकदम आसान सवाल है, लेकिन एग्जाम में आया है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 200। ये सवाल बड़े लेवल पे पूछता है, ठीक है। छोटा सा रेंज दिया है 100 और 200 के बीच, तो सर 100 से बड़ा सबसे पहले बोले सर 121, 11 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर 144, फिर 13 का स्क्वायर 169, फिर सर 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 रेंज से बाहर हो जाता है। तो 1 2 3 4 ही स्क्वायर है। 4 संख्या ऐसा है जो पूर्ण वर्ग है, जो 100 और 200 के बीच है। तो ये था आपका आज का सेशन, छोटा सा सेशन था, छोटे छोटे सवाल थे। बाकी का आपका 2 सेशन थोड़ा सा लंबा लंबा होगा, क्योंकि जब आपको बताए कि सर एक में आपका होगा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, ध्यान से, एक में होगा आपका रिमाइंडर थ्योरम होगा आपका, ये इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम से सवाल होगा, और दूसरा में होगा सवाल फैक्टर से गुणनखंडन से, ठीक है, फैक्टर से गुणनखंड से, ठीक है। यहां से भी सवाल आया है, यहां से भी सवाल आया है, और आगे भी आएगा, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो ये दोनों टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो कल का लेक्चर होगा वो आपका फैक्टर पे बेस्ड होगा, और जो आखिरी लेक्चर होगा वो आपका रिमाइंडर पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आज के सेशन के लिए माफी, छोटा सा सेशन रहा, 10 सवालों का। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी कल आएंगे एकदम तगड़े ढंग से, ठीक है।